वेद संदेश से जुड़े सभी प्रेमियों को नमस्ते। ऐतरेय ब्राह्मण में कितना सुंदर उपदेश है। ऋषि कहते हैं, चरण वै मधु विंदते चरण स्वादो मुदंबरम सूर्यस्य पश्य श्रयमाणम यो न तंद्रयते चरण चरैवेति चरैवती। गतिशील व्यक्ति मधु को पा लेता है और आगे बढ़ने वाला स्वादिष्ट मीठे फल भी प्राप्त करता है। सूर्य को देखो जो विश्राम नहीं लेता। जीवन में दृढ़ निश्चय के साथ कदम बढ़ाए चलो। सो भाई मेरे, संन्यास का अर्थ निकम्मापन नहीं। कर्म के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। कर्म को समझकर करे, यही उसका कर्तव्य है। परंतु कर्म को समझ लेना सरल तो नहीं। कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, बहुत गंभीर। अभी मैंने आपको कर्मों के 4 भेद बताए हैं। ऐसे कर्म भी 2 प्रकार के हैं। वे जिन्हें हम आज करते हैं, जानबूझकर करते हैं, दूसरों के भले के लिए करते हैं। इनमें भी 3 प्रकार के कर्म हैं। नित्य अर्थात प्रतिदिन किए जाने वाले, नैमित्तिक अर्थात पर्वों आदि के समय किए गए कर्म, और काम्य अर्थात ऐसे कर्म जो किसी विशेष कामना से किए जाएं। इनमें से पहले नित्य कर्म की बात सुनिए। नित्य कर्म है जो प्रत्येक आर्य को प्रतिदिन करनी चाहिए। पहला ब्रह्मयज्ञ, दूसरा देवयज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा बलि वैश्वदेव यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। कहने को ये 5 नाम हैं, परंतु कितनी महिमा है यह तो विचार करने से ज्ञात होता है। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है प्रातः काल उठकर ठीक प्रकार स्नान करके आत्मा तथा ईश्वर का चिंतन करना, ध्यान में बैठ जाना और ईश्वर के ओम या किसी दूसरे नाम का उसमें लीन होकर जप करना। इस यज्ञ में जहाँ आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन पर बल दिया, वहाँ स्नान पर यह बल देना कुछ व्यक्तियों को विचित्र प्रतीत होता है। हमारे शास्त्रों में स्नान को भी धर्म का अंग बताया है। प्रत्येक त्योहार पर, प्रत्येक पर्व पर, प्रत्येक शुभ कार्य में, प्रत्येक तीर्थ में स्नान को इस प्रकार आवश्यक बना दिया गया जैसे उसके बिना कोई बात नहीं हो सकती। परंतु हमारे ऋषियों ने स्नान को इतना महत्व दिया तो अकारण नहीं। स्नान करने से मनुष्य के रोम रोम में एक विद्युत सी उत्पन्न होती है। यह विद्युत संसार की प्रत्येक वस्तु में है, जल के अंदर भी। जब ताज़ा जल शरीर के साथ आकर लगता है तो उसकी विद्युत शरीर में प्रविष्ट होती है। उसमें प्रविष्ट होते ही मन में पवित्रता आती है, प्रसन्नता आती है। संपूर्ण संसार में 3 गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक विद्यमान हैं। किसी वस्तु में एक गुण अधिक है, किसी में दूसरा। जल में सत्व गुण प्रधान है। यह सात्विक गुण स्नान के साथ ही मनुष्य के अंदर भी आता है। इसलिए हमारे धर्म में प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बात के लिए स्नान को महत्व दिया गया है। स्नान के पश्चात संध्या करके गायत्री मंत्र का जाप करके ईश्वर तथा आत्मा का चिंतन करना चाहिए। और यह सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त में
सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। कभी इतनी सर्दी के मनुष्य ठिठुर जाता है, कभी इतनी आंधी के मकानों की छतें उड़ जाती हैं। प्रत्येक संभव उपाय से हम देवताओं को दूषित और निर्बल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें बलवान बनाने को कुछ भी नहीं करते। तब यह सब कुछ नहीं होगा तो और क्या होगा? इन सब से बचना है तो केवल एक उपाय है, यज्ञ करो, अग्नि में आहुति डालो। स्मरण रखो, यह आहुति अग्नि में पड़कर केवल जल नहीं जाती, और भी कुछ करती है। प्रत्येक आहुति मृत्यु के पश्चात मनुष्य के साथ जाती है, आत्मा को उन लोकों में ले जाती है जहां वह जाना चाहता है, जहां जाने में उसका कल्याण है। शुद्ध और सुंदर हवन कुंडों में पवित्र अग्नि जल उठी। वेद के पवित्र मंत्र पढ़ते हुए भक्त ने श्रद्धा और भक्ति के साथ इसमें आहुति डाल दी। तब क्या होता है? आहुति जलती है, उसके साथ ही उसके 3 रूप हो जाते हैं। एक रूप वह राख है जो अग्नि के शांत हो जाने के पश्चात हवन कुंड में रह जाएगी। दूसरा रूप इसकी सुगंधी और इन वस्तुओं का गुण है जो आहुति में सम्मिलित था, और यह दूसरा रूप प्रत्येक और फैलकर ऊपर उठता है, सूर्यमंडल में फैल जाता है, सूर्य तक पहुंचता है। इससे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति और इनसे चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य तक सभी देवताओं को शक्ति मिलती है। अपनी अपनी आवश्यकता के गुण वे ग्रहण कर लेते हैं, प्रसन्न होते हैं, सहस्त्र गुण, लक्ष्य गुण करके संसार को वापस देते हैं। परंतु आहुति का तीसरा रूप इससे भी अधिक सूक्ष्म हो जाता है। यह रूप यज्ञ करने वाले के हृदय में जाकर उसके सूक्ष्म शरीर से चिपट जाता है, जो आत्मा के साथ लिपटता हुआ है। यह आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ जाता है। इस सूक्ष्म शरीर में लिपटी हुई ये आहुतियाँ श्रद्धा और विश्वास बनकर आत्मा को सुंदर और सुख देने वाले लोकों में ले जाती है। हमारे शास्त्र कहते हैं, न पुत्र हे सहायार्थ पिता माता च तिष्ठते, न पुत्र दारा न ज्ञाति धर्मस्तिष्ठते केवल। आत्मा जब शरीर को छोड़कर जाता है तब न बेटा उसकी सहायता करता है, न बेटी, न पति, न पत्नी, न भाई, न संबंधी। उस समय निपट अकेला होता है वह। कोई उसकी सहायता नहीं करता, कोई उसका अपना नहीं होता। उस समय केवल किया हुआ धर्म उसका सहायक होता है, केवल वही आत्मा का साथ देता है। ओम शांति।